हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, उनका जो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2020 उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर टोटल पोस्ट आई है 564। आई थिंक ये आपको पता होगा। ठीक है, मैं आपको पोस्ट के बारे में ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं बताऊँगी। आप इसको यूपीपीएससी का जो वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका जो प्रिपरेशन है मतलब जो हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं उस पर वीडियो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट हैं, लाइक जिला उद्यान अधिकारी और इसके अलावा रांची खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण या खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी श्रेणी 2। ठीक, इसके अलावा ग्रुप बी भी है। तो बेसिकली हम सिलेबस की ओर जाते हैं। ठीक, दिस इज द सिलेबस फॉर योर प्री एग्ज़ाम। ठीक है, प्री और मेंस एंड इंटरव्यू ऐसे इसके 3 स्टेजेस हैं। प्री में बेसिकली आपको क्या होगा, आपका 300 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें कि आपके प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें कृषि का जो विषय है वो आपका 80 प्रश्न होंगे उसके। ठीक, एंड सामान्य जो जर्नल आपका अध्ययन है, लाइक जर्नल अध्ययन का ये पाठ्यक्रम है, जनरल स्टडीज़ का सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास एंड दिस टाइप जो है वो चीज़ें। और ये कृषि विषय में जो 80 नंबर के मतलब 80 क्वेश्चंस जो आएंगे। ठीक, टोटल 120 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर, मतलब आपका एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा ताकि आपके मार्क्स जो है वो प्री के अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, इसका समय बेसिकली आपको 2 आवर्स के लिए होगा और आपका टोटल मार्क्स 300 होंगे। तो आपका एग्रीकल्चर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बेसिकली ये प्री जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। हॉर्टिकल्चर भी इंक्लूड है और एग्रोनॉमी भी इंक्लूड है, प्लांट एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, सीड साइंस, सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है ये जो सब आपका ये जो सिलेबस है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम आज से वीडियो स्टार्ट कर देंगे। डेली एमसीक्यूज क्वेश्चन के वीडियोस आ जाएंगे आपको, तो आपकी डेली की प्रिपरेशन हो जाएगी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही डील करूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखाई कि मैं आउट ऑफ सिलेबस आपको चीज़ें नहीं बता रही हूँ। ठीक, जो भी एमसीक्यूज हैं वो टॉपिक में है आपका वो टॉपिक, इसलिए उससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो है हम सॉल्व करेंगे। तो हम अपने वीडियो हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली आज हम एमसीक्यूज जो हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उसके सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सॉल्व करते रहेंगे। तो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं डेली वीडियो लाऊंगी और आपको नोटिफिकेशन आएगी तभी आप मतलब वीडियोस देख पाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए। सो पहला क्वेश्चन है द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो। ठीक है, एज यू नो जो हम जनरली जो आलू, ठीक है, पोटैटो ईट करते हैं उसका जो बेसिकली हम कौन सा पोर्शन जो है वो ईट करते हैं, तो दैट इज़ द ट्यूबर। ठीक है, आप याद रखना रूट, राइजोम, कॉर्न ये सारी चीज़ें नहीं है, ट्यूबर होता है। ठीक, और ट्यूबर का साइज़ और ये सारी चीज़ें भी हमको याद रखनी पड़ेंगी। तो वो जो है मैं आपको आगे बताती रहूँगी। नाउ वेजिटेबल प्रोडक्शन फॉर द लोकल कंजप्शन इज़, बेसिकली वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन लोकल कंजप्शन के लिए किया जाता है उसको बोलते हैं हम मार्केट गार्डनिंग। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ मार्केट गार्डनिंग। तो मतलब जब हम सब्जी का उत्पादन लोकल कंजप्शन, मतलब मैं हिंदी में भी बता रही हूँ ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ईजी चले जाए। तो जब हम अपना सब्जियों का उत्पादन इस तरह करते हैं कि जो हमारे लोकल कंजप्शन यानी आसपास के जो उपभोग हैं उसके लिए हम जब इस तरह उत्पादन करते हैं सब्जियों का, वो कहलाता है मार्केट गार्डनिंग। नाउ थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फोलिएज प्लांट्स विथ एक्सट्रीमली टेंडर एंड वाटरी स्टेम्स आर। ऐसे फोलिएज प्लांट जो क्या रहते हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली टेंडर्स रहते हैं एंड उनके जो स्टेम्स रहते हैं वो बहुत ही वाटरी रहते हैं, उसको हम सैक्युलेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो सैक्युलेंट्स बोलते हैं, सेक्युलेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आपका वे आप कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं चीज़ों को, बट राइट आंसर ये है सक्युलेंट।
नाउ मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल, सो मोस्ट ऑफ द समर वेजिटेबल जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? जो समर सीजन के वेजिटेबल होते हैं, आप याद रखिएगा, वो एनुअल नेचर के होते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एनुअल मतलब एक वर्षीय होता है, ठीक है, और बाइनियल यानी 2 वर्षीय, एंड मतलब पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, समर वेजिटेबल्स जो रहते हैं दे कैन बी ग्रोन आउट ऑफ द सीज़न इन अ क्लाइमेटिक रीजन। जब मतलब कौन से रीज़न में अगर पूछा जाएगा, मतलब आउट ऑफ अगर सीजन, जो बेसिकली तो एनुअल है, एनुअल इट मीन्स एक वर्ष यानी समर में ही ग्रो हो रहे हैं, बट आउट ऑफ द सीजन यानी समर के अलावा कोई सीज़न में ग्रो किया जाता है, तो वो कौन से ऐसे रीज़न है जहाँ पर ग्रो आउट कर सकते हैं? वो रीज़न होता है लोअर सिंध का जो रीज़न है वो रीज़न। ठीक है, now next is the in seed formation the inner integument remain thin and develops into, जब सीड का निर्माण होता है या सीड यानी बीज का निर्माण होता है, तो जो अंदरूनी या इनर इंट्यूगमेंट्स रहता है वो पतला रहता है या थीन रहता है, एंड वो डेवलप होता है किसमें? जो ये पतला लेयर रहता है वो टैगमेन में डेवलप हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टैगमेन, नॉट टेस्टा, नॉट एरियल, नॉट हीलियम। नाउ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द सीड फॉर्मेशन अ सियर लेफ्ट बाय द फ्यूनिकल्स इज टर्म्ड एज, ठीक है, एक मतलब फ्यूनिकल्स के द्वारा जो सेयर है वो लेफ्ट रह जाता है वो कहलाता है ऑपरकुलम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्या कहलाता है? ऑपरकुलम। नाउ 8th क्वेश्चन इज द क्रैकिंग इन अ टोमेटो फ्रूट इट इज़ ड्यू टू द, तो टोमेटो फ्रूट में बेसिकली जो क्रैकिंग होती है वो किस चीज़ के कारण होती है? यहाँ पर ऑल ऑफ दिस जो मतलब आपके ऑप्शन से ये सही है, बिकॉज ऑफ द हाई नाइट्रोजन लेवल, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड सॉइल मॉइस्चर फ्लक्चुएशन। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके एग्ज़ाम में हो सकता है कि मतलब जो आपकी यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं इसमें से केवल एक ही राइट ऑप्शन दिया हो और जो बाकी ऑप्शन है वो कुछ और हो, तो आपको ऐसा नहीं ऑल ऑफ दिस लगाना है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसके कारण क्रैकिंग होती है। नाइट्रोजन का लेवल अगर हाई है, टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव होता है तब, एंड सॉइल के मॉइस्चर में, तो ये आपको तीनों फैक्टर्स याद रखने हैं। ऐसा नहीं आँख बंद करके ऑल ऑफ दिस लगा दी, सबको याद रखने हैं। आंख बंद करके ऑल ऑफ दिस में टिक नहीं लगाना है, ठीक? नहीं तो आप बोलेंगे मैम ने बोला था तो इस तरह से लगा दिया, ये नहीं होना चाहिए। नाउ 9th क्वेश्चन है एंडोस्पर्म लाइक टिश्यू, जो कि उसका आपका क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो वो 2n होता है। इन अ सीड डेवलपिंग फॉर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म, दैट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म लाइक टिश्यू होता है, बट एक चीज़ बता देती हूँ, एंडोस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर 3n होता है, दैट इज़ नॉट 2n। ठीक, दिस इज लाइक एंडोस्पर्म लाइक टिश्यू विच इज़ 2n इन अ सीड। ठीक है, डेवलपिंग सीड फ्रॉम द न्यूक्लियस इट इज़ कॉल्ड पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म का क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर आपको पता चल गया क्या होता है? 2n होता है। नाउ 10th क्वेश्चन इज दैट ऑर्थोडॉक्स, 2 तरह के सीड होते हैं। पहला तो आपको सीड का कैटेगरी जान लीजिए। एक तो वो आपके जो कैटेगराइज हैं 5 टाइप के सीड अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस, ब्रीडर, ठीक है, और सर्टिफाइड एंड फाउंडेशन एंड रजिस्टर्ड, दे आर डिफरेंट कैटेगरीज, बट टाइप्स 2 तरह के होते हैं, रिकैल्सिट्रेट सीड एंड ऑर्थोडॉक्स सीड। ठीक, ऑर्थोडॉक्स सीड की जो लाइफ लॉन्ग रहती है, मतलब उसकी जो लॉन्गेविटी रहती है वो ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू मतलब रिकैल्सिट्रेट सीड। बेसिकली जो वेजिटेबल सीड्स रहते हैं वो रिकैल्सिट्रेट में आते हैं, और जो आपके लाइक सीरियल ग्रेन्स रहते हैं जो लॉन्ग टर्म्स के लिए स्टोरेज हम करके रख सकते हैं, और उनकी जो हम बोलते हैं वाइबिलिटी और वीगर जो है वो मेंटेन रहता है, वो ऑर्थोडॉक्स में आते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्स सीड्स जो रहते हैं आफ्टर द डेसिमिनेशन दे में भी क्या होते हैं? नॉन डोर्मेंट, डोर्मेंट एंड क्विसेंस। तो ऑल ऑफ द जो आपका आंसर है, ऑल ऑफ दिस आंसर इज करेक्ट। जब मतलब डेसिमिनेशन के क्या बाद जो है ये जो ऑर्थोडॉक्स सीड रहते हैं वो नॉन डोर्मेंट हो जाते हैं या डोर्मेंट भी हो जाते हैं समटाइम, और क्विसेंस में भी चले जाते हैं। Now 11th question is that reduction or elimination of dormancy in a crop plant it is due to it is because of the acclimatization। ठीक है, ये होता है acclimatization के कारण बेसिकली रिडक्शन या फिर dormancy का एलिमिनेशन होता है किसमें? क्रॉप में।
नाउ नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन है, डॉर्मेंसी ड्यू टू द फैक्टर विद इन द एम्ब्रियो इज। जो डॉर्मेंसी है वो फैक्टर होता है एंडोजीनियस फैक्टर, ठीक। विद इन द मतलब उसके अंदर, बाहर होगा दैट इज एक्सोजीनियस, एंडोजीनियस कहलाएगा, ठीक। इनर से, नाम से ही क्लियर आपको समझना है चीज़ों को। नाउ 13th क्वेश्चन इज दैट सेकेंडरी डॉर्मेंसी इन नॉन डॉर्मेंट सीड्स इज ड्यू टू द, जो एक होती प्राइमरी डॉर्मेंसी जनरली, और सेकेंडरी डॉर्मेंसी जो नॉन डॉर्मेंट सीड्स हैं, यानी जो बेसिकली डॉर्मेंट कंडीशंस में नहीं जाते, वो लाइक टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस के कारण सेकेंडरी डॉर्मेंसी नॉन डॉर्मेंट सीड्स में होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मिनेशन ऑफ द अनडेवलप्ड सीड इट इज़ फेवर्ड बाय, राइट आपका आंसर है वार्म टेम्परेचर। अगर आपका 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा आपका वार्म टेम्परेचर, और अगर जिब्रेलिक एसिड क्या होगा, बढ़ेगा, तो भी आपका क्या होगा, जर्मिनेशन होगा अनडेवलप्ड सीड्स, ठीक। नाउ 15th क्वेश्चन इज दैट ड्यूरिंग द स्ट्रेटिफिकेशन, दिस इज द सीड, जब हम डॉर्मेंसी ब्रेक करते हैं इसका एक मेथड है स्कैरिफिकेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन, ये दो मेथड होते हैं। हियर वी डिस्कस अबाउट स्ट्रेटिफिकेशन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है ड्यूरिंग द स्ट्रेटिफिकेशन, यहाँ पर टेम्परेचर भी इम्पॉर्टेंट होता है, ड्यूरेशन एंड मीडिया, 3 important फैक्टर फॉर द स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो आज हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको चीज़ें याद भी रखनी है, एंड इसके मतलब डेली वीडियोस आएंगे, तो आपको मैं ऐसे ही 15-30 जितने मेरे से बन पाएंगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगी। तो आपका जो प्री का तैयारी जो है वो आप तो करेंगे ही, बट मेरे साइड से जो मैं कर पाऊँगी वो मैं आपको करवा दूँगी। तो